हिंदी में कुशल मिश्र, रामचरण दास, भगवान दास खत्री, गणेश, राम कुमार द्विवेदी, राम गुलाम द्विवेदी आदि ऐसे अनेक कवि हैं जिन्होंने रामकथा संबंधी कई रचनाएं लिखी हैं। दरअसल केशव दास के बाद हम दो रचनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहेंगे। इनमें एक तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना वैदेही वनवास है, जो मूल रूप से सीता की वनवास की घटना पर आधारित है। हरिऔध जी ने वाल्मीकि रामायण से अपने लिए कथा सामग्री का चयन किया है। दूसरी रचना के रूप में मैंने मैथिली शरण गुप्त के साकेत का नाम लिया। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत की रचना की। साकेत के रचना की प्रेरणा उन्हें महावीर प्रसाद द्विवेदी से मिली थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने रविंद्रनाथ टैगोर का एक लेख काव्येर उपेक्षिता नारी पढ़ने के बाद यह महसूस किया कि हिंदी में भी काव्य की उपेक्षिता महिला चरित्रों की तरफ ध्यान देना जरूरी है। इसी क्रम में उन्होंने मैथिली शरण गुप्त को सलाह दी और मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला, मंथरा, कुब्जा जैसे चरित्रों को आधार बना करके काव्य लिखे। राम काव्य परंपरा में साकेत का महत्वपूर्ण स्थान है। यह एक ऐसा महाकाव्य है जिसके केंद्र में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है। वह उर्मिला जो विरहिणी है। साकेत उर्मिला के विरह वर्णन के कारण भी विशेष मशहूर हुआ। उसका जो नवा सर्ग है, पूरा सर्ग उर्मिला के वियोग वर्णन पर आधारित है। साकेत के बाद अगर आप देखेंगे तो हिंदी साहित्य में मुकम्मल रामकथा को आधार बनाकर कोई ऐसा प्रबंध काव्य हमारे सामने नहीं आता जिससे हम कह सकें कि राम काव्यधारा या राम कथा की परंपरा का विकास हो रहा हो। यह जरूर है कि इस परंपरा में कुछ नए प्रयोग हुए हैं। ऐसे प्रयोगों में मैं खास तौर से आपका ध्यान राम की शक्ति पूजा की तरफ ले जाना चाहूंगा। निराला की लंबी कविता महाकाव्य तो नहीं, लेकिन महाकाव्यात्मक औदात्य से परिपूर्ण रचना। कहा तो ये जाता है कि निराला जी की इस रचना पर प्रसिद्ध बंगाली कृत मेघनाद वध,
का प्रभाव है। दरअसल कृतिवास रामायण में या बंगला की कथाओं में राम द्वारा नैराश्य की स्थिति में शक्ति पूजा की उपासना का वर्णन है। राम ने जब यह देखा कि अधर्मरत रहते हुए भी रावण के साथ शक्ति लगी हुई है, शक्ति के कारण ही उसे युद्ध में राम हरा नहीं पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में राम ने खुद जामवंत के परामर्श से शक्ति पूजा की। निराला प्रसंग शक्ति पूजा का लेते हैं, लेकिन संक्षेप में, फ्लैशबैक में अधिकांश राम कथा का जिक्र कर देते हैं। यह एक ऐसी रचना जो एक ही साथ अपने समय को, राम की स्थिति को, उनकी निराशा को समसामयिक संदर्भों से जोड़ती है और एक नए रूप में हमारे सामने राम को प्रस्तुत करती है। सब मिलाकर के अगर ये देखा जाए तो राम काव्य परंपरा में उत्कृष्ट कवि के रूप में तुलसीदास ही स्मरण किए जाते हैं। और जैसा कि मैंने पीछे कहा कि तुलसीदास संग्राहिका वृत्ति के कवि हैं। सब जगहों का निचोड़ उन्होंने ले लिया, उस निचोड़ के कारण और अपनी काव्य प्रतिभा से उन्होंने राम कथा को इस रूप में प्रस्तुत किया कि पूरी परंपरा में वे एक तेज पुंज की तरह दिखाई देते हैं। तुलसी की कविता के बारे में, उनकी प्रतिभा के बारे में, तुलसी साहित्य के गंभीर अध्येता डॉक्टर विजय नारायण सिंह ने कहा है कि संग्राहक कवि की कविता मध्यवर्ती कोट की होती है, जो मधुमक्खी के समान विभिन्न फूलों से रस एकत्र कर ऐसे मधुछत्र का निर्माण करती है जिसके रस में उन मूल स्रोतों के अस्तित्व का पता ही नहीं चलता। वे मूल स्रोत ही गायब हैं जिनसे मधुछत्र का रस निर्मित हुआ है। ऐसे कवि अपनी अंतर्दृष्टि, कल्पना शक्ति, गहन ज्ञान और सर्वभूत को आत्मसात करने की क्षमता रखते हैं और इसी क्षमता के कारण अपने काव्य में सामग्री का संचयन करके उसका इस प्रकार भी नियोजन करते हैं
कि उनकी कृति मौलिक कृति के रूप में दिखाई देती है। अपना कुछ भी न होते हुए, सब कुछ परंपरा में से लेकर, लेकिन अपने संग्रह के कारण, अपने संचयन के कारण और रस निर्माण के कारण एक अपूर्व काव्य क्षमता का परिचय देते हैं। संग्रह त्याग न बिनु पहचाने, सारी चीजों की पहचान के बाद उनका किया गया संग्रह है। अपनी कथा उन्होंने प्राचीन साहित्य से संग्रहित की है, लेकिन उसका प्रस्तुतिकरण मौलिकता पूर्वक किया, और यह मौलिकता रामचरितमानस में स्थान स्थान पर दिखाई पड़ती है। राम काव्यधारा की लंबी परंपरा है। इस लंबी परंपरा को हम संस्कृत साहित्य, जैन धर्म के साहित्य, बौद्ध धर्म के साहित्य, आदिकाल के साहित्य, भक्ति काल के साहित्य, रीति काल के साहित्य, आधुनिक काल के साहित्य में देखते हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि तुलसीदास इस परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी ने जिस राम कथा को कहा है, उस राम कथा में आधुनिक काल में आकर किस तरह के परिवर्तन हुए हैं, इन परिवर्तनों को लक्षित करने के लिए हमें वैदेही वनवास, साकेत और राम की शक्ति पूजा पर ध्यान देना चाहिए। इन रचनाओं के माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से परंपरा से चली आती हुई कथा नवीन संदर्भों में नवीन अर्थों का वहन करने लगती है।